बनते। कोई अपनी दौलत पर नाज करता है, कोई अपनी शोहरत पर नाज करता है, कोई अपनी दौलत पर नाज करता है, कोई अपनी शोहरत पर नाज करता है। मुझे मिला है गुरुवर महाश्रवण का शासन, मैं अपनी किस्मत पर नाज करता हूँ। मुझे मिला है गुरुवर महाश्रवण का शासन, मैं अपनी किस्मत पर नाज करता हूँ, मैं अपनी किस्मत पर नाज करता हूँ। यह सूरत सूर्यपुत्री तापी के किनारे पर बसा हुआ शहर, और इसलिए इसका पुराना नाम भी सूर्यपुर था। यह सूर्यपुर नाम बनते मैं समझता हूं कि आज सार्थक हो गया, क्योंकि अध्यात्म जगत के सूर्य का यहां पर पदार्पण हुआ। पदार्पण ही नहीं हुआ, यहां पर चातुर्मास हुआ, और चातुर्मास कोई सामान्य चातुर्मास नहीं, जैसा कि अभी मुनिवर ने फरमाया कि यह सबसे श्रेष्ठ चातुर्मास पूरे भारत का सर्वश्रेष्ठ चातुर्मास रहा। तो यह श्रेय सूरत को मिला है। बंधुओं और बहनों, युग ने बहुत कम लोगों के आगे महाशब्द लगाया है। यह महाशब्द ही महानता का प्रतीक होता है, महानता का परिचायक होता है। एक थे भगवान महावीर, जिनका नाम तो वर्धमान था, लेकिन युग ने उन्हें महावीर कहा। एक महात्मा बुद्ध थे, जिनका नाम तो गौतम था, लेकिन युग ने उन्हें महात्मा बुद्ध कहा। एक थे महात्मा गांधी, जिनका नाम तो था मोहनदास करमचंद गांधी, लेकिन युग ने उन्हें महात्मा गांधी कहा। और एक आचार्य महाप्रज्ञ थे, जिनका नाम तो था मुनि नथमल, लेकिन गुरुदेव तुलसी ने उन्हें महाप्रज्ञ बना दिया। और उन्हीं गुरुवर ने आचार्य महाश्रवण को भी महाश्रवण के रूप में स्थापित कर दिया। और फिर आचार्य महाप्रज्ञ जी ने उन्हें महातपस्वी कहा। तो ये महाशब्द कितना महान है, और ये दो महाशब्द गुरुदेव के आगे लगते हैं तो हम सोच सकते हैं कि ये कितने बड़े महापुरुष हैं। महातपस्वी और महाश्रवण, महातपस्वी शब्द केवल दो ही पुरुषों के लिए लगा है, एक भगवान महावीर और एक आचार्य महाश्रवण। तो ऐसे आचार्य श्री महाश्रवण जी का चातुर्मास पाकर हम धन्य हो गए हैं। अनेक उपलब्धियां हुई है। इन उपलब्धियों का वर्णन मैं यदि करने बैठूं तो हमारे जैसे प्रथम वक्ता ने कहा कि जितने पेड़ है उनकी कलम बना लूं, और जितना सागर में पानी है उनकी स्याही बना लूं, तो भी वो पूरा नहीं होता। तो ऐसे महापुरुष का सानिध्य पाकर हम कृतकृत्य है। मुझे भी मीडिया का कार्य करने का सौभाग्य मिला, मीडिया प्रभारी के रूप में। तो गुजराती, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी सभी अखबारों के अंदर गुरुदेव के समाचार बड़ी प्रमुखता से आए। उन समाचारों को प्रेषित करने में, उन समाचारों का संकलन करने में, उन समाचारों को भेजने में, यदि लिखने में मेरी यदि कोई गलती हुई हो, त्रुटि हुई हो, तो आज मैं अंतःकरण पूर्वक क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा करता हूँ। श्रद्धेय मुनि श्री दिनेश कुमार जी स्वामी का जो संयोजन वह अब हमें कहाँ देखने को मिलेगा। सूरत का ये महावीर समवसरण प्यासा रहेगा। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य के बिना, मुनि श्री के संयोजन के बिना, तो हम तो यही मंगल कामना करते हैं कि पूज्य गुरुदेव आप पधार तो रहे हैं, ये नियति का क्रम है और आपका फरमाया हुआ है, तो आपको पधारना तो है ही, लेकिन आप जल्दी से जल्दी वापस सूरत को अगला चातुर्मास जब भी संभव हो यथाशीघ्र आप प्रदान कराने की कृपा करावें। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम।